हमारे साथ भेजो साधु बना करके। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। भगवान गए, स्वयं भी बाबा का वेश रख लिया, अर्जुन और भीम को भी बाबा बना लिया। कल भी मैंने बताया था, बाबा जी होना और बाबा बनना दोनों में बहुत अंतर है। घर में हुई खटपट, श्रीमती जी से झगड़ा हुआ, बोले अब तो बाबा जी होंगे, तू हमारी बात नहीं मानती, हम तो चले जाएंगे। है? अब सभी के घर में झगड़ा होता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा ने काटी चोटी और मांगला बेटा रोटी, है के बाबा? है? तीनों बाबा बनकर गए, हुए नहीं है। और जरासंध के द्वारे पर जाकर के भिक्षा मांगने लग गए। जरासंध के सेवकों ने कहा, महाराज कुछ संत ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, भिक्षा की याचना करते हैं, क्या आज्ञा है? तो जरासंध स्वयं आया, अंतःपुर में द्वारे पर आकर के उन तीनों ब्राह्मणों के, उन संतों के चरणों में प्रणाम किया। प्रेम से बोलो राधे। अब देखो, भगवान कृष्ण तो बड़े ही कौतुकी हैं। तुरंत प्रश्न कर दिया जरासंध से, बोले जरासंध अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। जरासंध बोला, बोलिए क्या बात है? बोले पहले तो कभी आपके अंदर इतनी संत भक्ति नहीं थी, आजकल तो संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हो, क्या बात है? जरा हमें भी बता दीजिए इस मंत्र को। जरासंध मुस्कुरा कर कहने लगा, बोले बाबा तुमने द्वारिकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? अब देखो, द्वारकाधीश से द्वारकाधीश की ही वार्ता कर रहे हैं यहाँ पर जरासंध। भगवान बोले वो जो द्वारका के जो राजा हैं, बोले हाँ महाराज बड़ा बलवान है। अब भगवान को हंसी आ गई। और चोर है फांसे फांसी। हाँ? और जैसे ही मेरे प्रभु को हंसी आई, परीक्षित, जरासंध सावधान होकर के बोले, बाबा ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मेरी तुमसे कहीं मुलाकात हुई है। भीम ने तुरंत हाथ दबाते हुए बोले, कन्हैया ये मुस्कुराना बंद कर दो, तुम्हारी जो हंसी है ना यही तो मार डालती है। हैं? हमारे ब्रज के संत कहते हैं, जो तुम होते लली, कन्हैया जो तुम होते लली तो हजारों के नहीं लाखों के सर कट जाते। तेरी ये जो तिरछी चितवन है ना, थोड़ा देर के लिए शांत हो जाओ बाबा। अब भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, आपने हमको जरूर देखा होगा। अब बाबा लोगों का क्या काम है? तुम इतने बड़े दानी हो, भंडारे करते रहते हो, कभी आपके भंडारे में भी आए होंगे। हमारा तो काम है जहां भंडारा हो हम तो वहीं पहुंच जा से। बात बदल दी। हाँ तो आप क्या कह रहे थे, वो जो द्वारिका के? जरासंध बोला, बहुत बड़ा बलवान है महाराज, मैंने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार मुझे धूल चटा करके उसने भेज दिया। हाँ लेकिन सुनो, 18वीं बार मैंने 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठाया और संकल्प लिया, अगर आपकी कृपा से मैं द्वारिकाधीश को हराने में सक्षम हो गया तो आजीवन संत सेवा करूंगा, ब्राह्मण सेवा करूंगा, और हार गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों का सर काट डालूंगा। भगवान बोले, फिर क्या हुआ? बोले, होना क्या था? है? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से रण छोड़कर भाग गया और मैं जीत गया। भगवान बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर इन बातों को छोड़ो, आप बताइए महात्मन, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले, हम भिक्षुक बनकर आए, भिक्षा दीजिए। बोले, मांगिए। बोले, ऐसे नहीं, पहले हाथ में जल लीजिए, बिना संकल्प के हम नहीं मांगते हैं। जरासंध को लगा तो सही, ब्राह्मण का और संकल्प का क्या मतलब भाई, जो मिल जाए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जरासंध कोई साधारण बलवान नहीं है, उनको डर किसी से नहीं है। जरासंध ने जल लेकर के अंजलि में और संकल्प किया। संकल्प के बाद बोले, बोलिए अब महात्मन मैं आपको क्या दान में दे दूं? तब भगवान कृष्ण ने कहा, राजन अब जो हम कहते हैं वो ध्यान से सुनिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्युषि, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकाक्षणम्। राजन देना चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक से युद्ध कर लो।
बहुत मुस्कुराया जरासंध। बोले एक बात बताऊं, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण धन की याचना करेगा, वस्तु की याचना करेगा, लड़ने की बात ब्राह्मण नहीं कह सकता। सुनो, मैंने संकल्प लिया है, मैं संकल्प से पीछे तो नहीं हट सकता, लेकिन तुम कौन हो, अपने असली रूप में आ जाओ। भगवान मुस्कुरा के बोले, जिनकी बड़ी लंबी लंबी बड़ाई कर रहा था ना, हम वही द्वारकाधीश कृष्ण हैं। जरासंध बोला, बाप रे बाप, इसके मुंह पे इसी की बड़ाई कर दी हमने तो है। और ये छरेरे बदन के पतरे से दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्रथापुत्र अर्जुन है, कुंती पुत्र अर्जुन है। और ये लंबे लंबे हट्टे कट्टे मोटे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है भीमसेन। अब बताइए, हम तीनों में से किससे युद्ध करोगे? तुरंत जरासंध समझ गया, अगर मैंने द्वारकाधीश कृष्ण से युद्ध किया तो 1 मिनट नहीं लगने देगा ये हमें हराने में। जरासंध बोला, पहले तुम सामने से हट जाइए। बोले क्यों? बोले देखो, युद्ध 2 बराबर के योद्धाओं में होता है। भगवान बोले, हम तेरे बराबर के योद्धा नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, जिसको हमने हरा दिया है, एक विजय, मैंने तुमसे विजय प्राप्त की है, तो मेरे सामने ऐसा तो कोई वीर पुरुष हो जिससे मैं नहीं नहीं नहीं, आपको हमने हरा दिया, आप तो हमारे सामने से हट जाइए। क्योंकि जिसको हम एक बार हरा देते हैं ना, एक बार छोड़ देते हैं, फिर हम उससे कभी बात नहीं करते। भगवान बोले, तुम्हारी राजी, हमने तुमको 17 बार हराया था, फिर भी बार बार पिट पिट करके बार बार युद्ध करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक से युद्ध कर लो। अब जरासंध दोनों की तरफ देखने लगा, कहने लगा, द्वारकेश, अगर हम तुम दोनों की बात करते हो ना इनकी, अयम ही वैसातुल्यो नाथ सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममः। अर्जुन तो वैसे ही बहुत दुबला पतला है, ये हमसे युद्ध क्या लड़ेगा। अगर मैंने जोर से एक गदा का प्रहार किया तो रुधिर वमन करता हुआ धरती में गिर जाएगा, और आने वाले समय में लोग कहेंगे जरासंध जैसा महाबली अर्जुन से युद्ध किया ना, इससे भी मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। हाँ, भीमस्तुल्य बोलो मामा, भीम थोड़ा बहुत देर मुझसे युद्ध कर सकता है। परीक्षित, असन ही को जन्मा जग माई प्रभता पाए काहे मदनाई। जैसे ही भीम का नाम लिया तो भीम का अहंकार और ऊपर चढ़ गया। कहो कन्हैया, अपने चेला की बड़ी बड़ाई करते थे, मेरा अर्जुन, मेरा गांडीवधारी, अहम भीम। भगवान बोले, रुके रहो, देखेंगे। और आज कल के जैसी लड़ाई नहीं थी, धर्म युद्ध था। राज्यसभा में पूरे जितने भी राजपुरुष थे, सैनिक थे, सबको बुलवाया और सबसे निवेदन किया, देखो मेरा और भीम का द्वंद्व युद्ध होगा। अगर भीम मुझे मार देता है तो आप कोई भी भीम को सजा नहीं देंगे, और मैं भीम को मार देता हूं तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए आप अतिथियों की तरह इनकी सेवा करेंगे। परीक्षित, दिन भर दोनों का युद्ध होता और रात्रि में एक साथ बैठ करके भोजन करते, और जरासंध के ही राज्य में रहते। 16 दिन युद्ध होते होते समय निकल गया, भीम की नस नस ढीली हो गई, पूरे दिन गदा युद्ध करते। आज रात्रि में भगवान कृष्ण के कक्ष में आकर के भीम ने चरण पकड़ लिए। बोले, केशव, इसके बल की तो कोई था ही नहीं पता। बार बार जब मैं इसके शरीर से गदा का प्रहार करता हूं तो मेरी गदा इसके शरीर से लगकर ऐसे वापस आती है जैसे कोई लोहे के खम्भे से लगकर आती है। रक्षा करो, मेरे बस की बात नहीं है। मनोरथान करो तो जय जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करो मिति। भगवान बोले, बहुत लंबी लंबी बात करता था मैं, भीम बलवान पहलवान है, कल का युद्ध हो तो हमारी तरफ ध्यान रखना। कहने का मतलब है, हम जो भी काम करते हैं ना, भगवान को केंद्र में रखकर अगर कोई काम करेंगे तो अवश्य ही हमारा काम पूर्ण होगा। और अगर अपनी
सोच के ऊपर या अपनी विद्वता के ऊपर काम करोगे तो हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वशे विपिन निज आश्रम जानी। विश्वामित्र भी भगवान राम के बिना अपने यज्ञ को पूर्ण नहीं कर पाए थे। तब भगवान ने भीम से कहा, दूसरे दिन युद्ध हुआ और मेरे गोविंद ने भीम की तरफ इशारा किया। भीम ने दाहिने पैर पर बायां पैर रख करके जरासंध को बीच में से फाड़ दिया और दूर फेंक करके बड़े प्रसन्न हुए, चारों तरफ ढिढोरा मचाने लगे, मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। परीक्षित, थोड़ी ही देर में जरासंध पुनः जुड़ गया, उसका पूरा शरीर, और आकर के भीम के ऊपर गधा का प्रहार किया है। ऐसा देख करके भीम घबरा गया। भीम ने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या है? तब भीम ने कहा, भगवान ने भीम से कहा, भीम ये इस प्रकार नहीं मर सकता। किसी ने भगवान से पूछ लिया कि बार बार ये जरासंध आकर के क्यों जुड़ जाता है जब भीम इसको बीच में से चीर देता है। तब बताया, इसका जब जन्म हुआ था जरासंध का, तो 2 मास के टुकड़ों में जन्म हुआ था। माता पिता ने मृत बालक समझकर उसे फेंक दिया। उस जगह पर फेंका, वहां एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी ने जैसे ही इस मांस के 2 टुकड़ों को उठा करके स्पर्श कराया तो ये बालक जीवित होकर के रोने लगा। और जैसे ही ये बालक रोने लगा तो राक्षसी के स्तनों में दूध आ गया, वात्सल्य प्रकट हो गया। परीक्षित, इस जरा नाम की राक्षसी ने इस बालक का लालन पालन किया, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। फिर भगवान ने अगले दिन युद्ध हुआ। तब भगवान ने एक तिनके को बीच में से फाड़कर और विपरीत दिशाओं में फेंका। तब भीम समझ गए, भगवान के इशारे के मुताबिक जरासंध को बीच में से चीरकर और विपरीत दिशाओं में फेंका और भगवान के आशीर्वाद से जरासंध का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध के पुत्र थे जिनका नाम था सहदेव, जिनको राजगद्दी पर बैठाया। अब बात आती है, परीक्षित, जब तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे दादाओं ने जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तो यहाँ पर बात आई कि प्रथम पूजा का अधिकारी कौन होना चाहिए। तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने कह दिया कि हमारे द्वारकाधीश के होते हुए किसी और को हम प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों बनाएं, इसलिए भगवान कृष्ण को ही प्रथम पूजा का अधिकारी नियुक्त कर दिया। ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। शिशुपाल ने कह दिया सभा में कि शिशुपाल सखा साल्वो रुक्मण्य युधागात। साल्व नरेश भी इसका मित्र था। सबने कहा, बोले जिसका पिता का पता ना माँ का पता, जन्म हुआ कारागार में, लालन पालन हुआ गोकुल में और लीलाएं की वृंदावन में, ऐसे व्यक्ति को आप प्रथम पूजा का अधिकारी बना रहे हो। जो मुंह में आया सो गाली देने लगा। ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी, गांडीव लेकर के मारने के लिए खड़ा हो गया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आप इसे मार नहीं सकते, क्योंकि तुम जिस प्रकार मेरी बुआ के पुत्र हो, ये भी मेरी बुआ का पुत्र है। मैंने बुआ को वचन दिया है, अगर ये 100 गाली भी देगा तो मैं इसका वध नहीं करूंगा। आज तो गालियों पर गाली देता चला गया। जब भगवान ने देखा कि आज शिशुपाल ने अपनी सीमा को पार कर दिया है तो सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। परीक्षित, सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन एक यहां पर दृश्य ऐसा निकला कि उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। ये दृश्य देख करके वहां पर व्यास जी भी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने व्यास जी से प्रश्न किया, भगवान कृपया करके ये बताइए, ये पापी था फिर भी इसकी ज्योति भगवान में समाहित होगी, इसका मतलब क्या रहा? बोले, परीक्षित, चाहे शत्रुता से, चाहे मित्रता से, चाहे भक्ति से, चाहे किसी भी तरीके से भगवान का स्मरण बना रहे। भाए को भाए अनक आलस हो, भाए को भाए अनक आलस हो, भाए को भाए अनक
आलस हो राम जपत मंगल देश दर्श ओ नाम जपत मंगल दिश दस हो नाम जपत मंगल दिश दस हो। भगवान का नाम भाव से कुभाव से केवल ले लो। भगवान कहते हैं जो आवे तू एक पग मैं आऊं पग 60 और जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाट। एक बात कहूं, भगवान ना उम्र देखते ना भगवान जाति देखते, जात पात पूछे नहीं हर को भजें सो हर को हों। एक बड़ी सुंदर कथा है भक्तमाल की।